हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने कल यहाँ तक पढ़ा था कि जो समीर टू की माँ जहाँ रहती थी मेरठ में, वहाँ सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं दिखा, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। इसमें यह बताने की कोशिश किया गया है कि जो लेखक था, मतलब समीर वन था, वह जब चौराहे पर जाता था तो वो समीर टू को नहीं देखता था। अब कोई वहाँ हिंदी और अंग्रेजी का अखबार नहीं बेच रहा था। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएं। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। तो इसमें लेखक ये बताने की कोशिश किया गया है कि जो समीर वन था वो हिंदू था और जो समीर दो था वह मुस्लिम था, लेकिन दोनों में तब भी दोस्ती हुई। दोस्ती जात, धर्म, वेशभूषा को देखकर नहीं होती है, यही बताने की कोशिश किया गया है। फिर उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। इसमें यह बताने की कोशिश किया गया है कि जो समीर टू था वह उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। वह स्कूल नहीं गया, छोटे पर से ही अपने घर को चलाने के लिए अखबार बेचने लगा, घर को संभालने लगा। यही इसमें बताया गया। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जात कुम्हारी होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई और आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है।